हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो पढ़ाई बढ़िया से हो रही है ना, रिवीजन वगैरह कर रहे हो। अरे रिवीजन कैसी बातें कर दी। हम तो बस कॉपी पे कॉपी कॉपी पे कॉपी भरे जा रहे हैं, ये क्लास ले वो क्लास ले, ये नोट्स बना वो नोट्स बना। भाई इससे कुछ फायदा नहीं होगा जब तक आप रोज जितना पढ़ रहे हो उसका रोज का रोज रिवीजन नहीं कर रहे हो। याद रखो, रिवीजन इज द बिल्कुल सही की टू सिलेक्शन। तो चलो इसी थॉट के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ कि भाई जो रोज जितना पढ़ना है उसका रोज की रोज रिवीजन भी करना है, शुरू कर देते हैं हम आज की क्लास को, आज की करंट अफेयर्स की क्लास। नए बच्चों को बता दूं, ये क्लास हमारी मैजिकल जादुई क्लास है, जहां पर हम 10 मिनट में करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं विद इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स। एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है हम वो भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को। अच्छा, उससे पहले एक और बात सुन लो, 1 मिनट और लेना चाहूंगी आप लोगों की। भाई जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आप लोगों ने योद्धा मैगजीन ली है, जिन बच्चों की नहीं खुल रही है, नालायकों, मेरी समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या कर रहे हो। हाई रेजोल्यूशन, लो रेजोल्यूशन, एक लो रेजोल्यूशन यानी कि कम एमबी की पीडीएफ है, आप वो डाउनलोड करो। अब भाई उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे हैं कि उनके या तो फोन में स्पेस नहीं है या तो इंटरनेट सही से काम नहीं कर रहा, उनकी फिर भी नहीं ओपन हो रही। तो मैं क्या करवा रही हूँ, स्प्लिट करके मैगजीन डलवाऊंगी। यानी कि जो मैगजीन है वो 3 पार्ट में होगी, ठीक है। वो 3 पार्ट में जो मैगजीन होगी, जिनकी डाउनलोड नहीं हो रही है, आप वो पार्ट डाउनलोड कर लेना, वो आराम से हो जाएगा। बात समझ में आई। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पे बस व्हाट्सएप करना, ठीक है। आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। चलो इसी के साथ शुरू कर देते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं। किसकी फोटो देख रहे हो आप, कब मनाते हैं। तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। अगर पूछ ले 12 जनवरी को क्यों, तो 12 जनवरी 1863 को एक लेजेंड का जन्म हुआ था, जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ, इसीलिए हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं 12 जनवरी को। कहाँ इनका जन्म हुआ, तो कोलकाता में इनका जन्म हुआ था, बोर्न इन कोलकाता, ठीक है। इसके अलावा क्या बात याद रखोगे इनसे रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1893 में हुई थी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस। तो धर्म की एक पूरे विश्व की क्या हुई थी, संसद हुई थी, जहां पर इन्होंने स्पीच दी थी। और इनकी जो स्पीच है वो बहुत ही फेमस है, सब लोग खड़े हो गए थे, तालियां बजाना शुरू कर दिया था जब इन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत की थी कि मेरे अमेरिका के बहनों और भाइयों, ठीक है। इसके अलावा इनके बारे में आप और क्या बातें याद रखोगे जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो है ये कि भाई इन्होंने स्थापना की रामकृष्ण मिशन की, राम कृष्ण मिशन की, ठीक है। इन्होंने अपने मिशन का नाम रामकृष्ण क्यों रखा, क्योंकि इनके जो गुरु थे उनका नाम भी क्या था, रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु का नाम भी आपसे बहुत बार पूछ लेता है, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की, कृष्ण नहीं, कृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी। जितने फैक्ट यहाँ आपके सामने लिखे हैं सारे के सारे स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई। चलो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लूं पहले तो। क्वेश्चन फॉर यू, मतलब जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि नेशनल यूथ डे तो हम मनाते हैं 12 जनवरी को, तो हम वर्ल्ड यूथ डे कब मनाते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्लास के बाद। बात आई अगले प्रश्न की, तो आपसे पूछा कि जो खेलो इंडिया बीच गेम्स हो रहे हैं 2026 में, इसमें मेडल टैली को किसने टॉप किया। तो भाई मेडल टैली को किसने टॉप किया, उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो बातें मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। ये गेम जो हो रहे हैं इस बार इनका सेकेंड एडिशन है, यानी कि दूसरा इनका संस्करण है। कहां पर हो रहा है, घोघला बीच,
ये घोगला बीच कहाँ है? ये घोगला बीच है दीव में, दमन एंड दीव वाला दीव, ठीक है। इसके अलावा आपसे अगर पूछ ले कि फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ, तो फर्स्ट एडिशन भी इस घोगला बीच पर ही हुआ। अब बात आती है कि मेडल टैली यानी कि विनर कौन रहा इन गेम्स का, तो मेडल टैली को टॉप कर लिया है कर्नाटका ने। कर्नाटका ने टोटल जो 11 मेडल्स है, टोटल 11 मेडल्स कर्नाटका ने जीते। सेकंड नंबर पे आया तमिलनाडु, सेकंड नंबर पे कौन आया? तमिलनाडु। थर्ड नंबर पे आया मणिपुर, कौन आया? मणिपुर। तो यहां पर ये बात भी आप याद रख लेना, फर्स्ट एडिशन का जो विनर था वो मणिपुर था। कौन था? मणिपुर था, ठीक है, मणिपुर था। चल, इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन, अच्छा एक और बात मुझे याद आ रही है, क्लास तो आज थोड़ी लंबी हो ही जाएगी। कल की क्लास में शायद मैंने जल्दी में क्या किया, तमिलनाडु के जो सीएम है वो रेवंत रेड्डी बोल दिया एम के स्टालिन की जगह। अच्छा, तो एक बच्चे का कमेंट आता है कि ये कैसे कैसे यूट्यूब पे टीचर पढ़ाने आ जाते हैं और इन्होंने गलत बता दिया कि एम के स्टालिन तो सॉरी रेवंत रेड्डी तो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं और इनको कुछ नहीं पता। ये अबे भाई, पहले तुम मुझे इतनी सुनाने से पहले अपने आप तो तुम फैक्ट चेक कर लेते। मैं 10 मिनट में, 10 से 12 मिनट में आपको इतना सारा कंटेंट पढ़ा रही हूँ, मेरे दिमाग में 50 क्वेश्चन चल रहे हैं, तो हो सकता है जल्दी जल्दी में मेरे मुंह से गलत निकल गया। और वो गलत भी क्या चीज निकली जो मैं आपको 50 बार, कम 50 बार नहीं, हजारों लाखों बार पिछले साल भी रिवाइज करवा चुकी हूँ। तो भाई क्या, इंसान ही हूं मैं भी, है ना? तो थोड़ा ज्ञान देने से पहले, और हाँ तुम ज्ञान देते हुए बड़े अच्छे लगते, लेकिन तुम वो ज्ञान जो आप दे रहे हो वो तो ठीक से लिख लेते, आप तो गूगल करके लिख सकते थे ना, ठीक है। तो चलो, ऐसे ऐसे भी किस्से होते हैं। मुझे बड़ी हंसी आई, बहुत हंसी आई, बहुत हंसी आई मुझे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो थर्ड बैट्समैन है वर्ल्ड में, थर्ड बैट्समैन और भारत में सेकंड बैट्समैन यानी बल्लेबाज कौन बन गए हैं जिन्होंने 28,000 रन पूरे कर लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में? अच्छा, तो ये कौन बन गए हैं आप सभी लोगों को ही पता होगा। न्यूजीलैंड ओडीआई की सीरीज चल रही है, ओडीआई की सीरीज चल रही है, तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमारे विराट कोहली जी ने अपने 28,000 रन का टारगेट पूरा कर लिया है। अगर विश्व में तीसरे बने हैं, क्वेश्चन में ही हमें बता रहा है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि दो कौन है। तो पहले तो है भाई सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर जो 28,000 रन पूरे कर चुके हैं, इनके 34,000 प्लस रन है। सेकंड पर है श्रीलंका के, सेकंड पर कौन है? श्रीलंका, ऐसे लिख रही हूं, श्रीलंका के कुमार संगकारा, ठीक है। इनके कितने रन है? 28,016 रन है। तो चांसेस ये है कि भाई जो विराट कोहली है हमारे, ये इन श्रीलंका के खिलाड़ी को भी पीछे छोड़ देंगे 28,000 रन, अगर उन्होंने 28,016 रन क्रॉस कर लिए तो, ठीक है। यहाँ पर नाम आप याद रखना, कहाँ बनाए हैं इन्होंने 28,000 रन कंप्लीट किए? न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ये बात भी आप याद रखना। बात समझ में आई? फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, तीनों बात याद रखना। फिर आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए हैं, वो भी दो दो, ठीक है, दो दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए हैं। कौन से एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन में? हमारी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो ये जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये बेंगलुरु से विजयवाड़ा के लिए एक्सप्रेस बन रहा है। यहां पर आंध्र प्रदेश में, यहां पर आंध्र प्रदेश में क्या हुआ? आंध्र प्रदेश में जो ये रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, प्राइवेट फर्म है, एक प्राइवेट फर्म है, नाम क्या है इसका? राजपथ। क्या नाम है इसका? राजपथ इंफ्रा, इंफ्राकॉन लिमिटेड, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है एक। इसने क्या किया? इसने इसने 28.95 लेन किलोमीटर की सड़क और 10,675 बिटुमिनस कंक्रीट, बिटुमिनस कंक्रीट, और 24 घंटे से कम में, 24 घंटे के अंदर अंदर बिछाकर इन्होंने ये दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए। तो नेशनल हाईवे कौन सा है याद रखना, ये NH 544G है, ये बात भी याद रखना, नेशनल हाईवे 544G। नाम क्या है इसका? ये है बेंगलुरु से विजयवाड़ा एक्सप्रेस वे।
चलो नेक्स्ट आपसे पूछा कि अभी हाल ही में जो हल्दिया एक नेवल बेस है इंडियन नेवी का, इसका उद्घाटन किया गया कहां पर? तो इसका उद्घाटन हुआ वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में जो नदर्न बे ऑफ बंगाल है उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक और नेवल बेस बनाया गया है, क्योंकि चाइनीज जो आर्मी है वो यहाँ पर अपनी दखलंदाजी थोड़ी बहुत करती रहती है, तो उनसे निपटने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हमारी जो राष्ट्रपति जी है उनके जीवन पर आधारित एक किताब है, इसका नाम है क्या? अग्नि सरसुल विकासिचीनी कलम द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इसका विमोचन किसने किया? इसका विमोचन किया लक्ष्मा ने। ये एक सैनिटेशन वर्कर है विशाखापट्टनम में, जो यूनिवर्सिटी है वहां पर, है ना। कहाँ विमोचन हुआ? विशाखापट्टनम में। अब किताब है तो किसी ना किसी ने लिखी भी होगी। इस किताब को लिखा किसने है? इसकी लेखक है वाई लक्ष्मी प्रसाद, तो इनके ऑथर का भी नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि IATA को ज्वाइन करने वाली भारत की 5वीं एयरलाइन कौन सी बन गई है? तो IATA लिख लो आप पहले। ये क्या है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन, है ना। सेफ्टी वेफ्टी चेक करते हैं ये भाई, जो एयरलाइंस है सही से काम कर रही है, सेफ्टी वेफ्टी ठीक है इनमें, नहीं है। इसको ज्वाइन करने वाली 5वीं एयरलाइन तो बन गई है आकाशा एयरलाइन, झुंझुनवाला की एक एयरलाइन है। इसके अलावा बात कर ले अगर आपसे, 4 कौन कौन सी है? 4 है एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट और इंडिगो। ठीक है, ये चारों भी आप याद रखना। और 5वीं कौन सी बन गई है भारत की? आकाशा एयरलाइन, झुंझुनवाला की ये एयरलाइन है। अच्छा, ये भी याद रखना यहाँ पर कि ये यंगेस्ट एयरलाइन है भारत की, है ना। यंगेस्ट एयरलाइन है ये भारत की, 2020 में ही ये स्टार्ट हुई। फिर आपसे पूछ रहा है कि विल फॉर पीस एक्सरसाइज कहाँ शुरू हुई? ये एक्सरसाइज शुरू हुई साउथ अफ्रीका में। इस एक्सरसाइज को लीड कर रहा है चाइना। ये जो एक्सरसाइज है ब्रिक्स कंट्री जैसे रशिया हो गया, ईरान हो गया, चाइना और साउथ अफ्रीका की ये एक्सरसाइज है। ठीक है, ब्रिक्स कंट्रीज की बेसिकली एक्सरसाइज है। बात की जाए इस एक्सरसाइज में, इंडिया हिस्सा नहीं है ब्रिक्स कंट्रीज से। ये मत सोच लेना कि भारत तो ब्रिक्स का हिस्सा है, इसका मतलब इस एक्सरसाइज का, इस सैन्य अभ्यास का हिस्सा भी भारत होगा। जी नहीं, भारत इसका हिस्सा नहीं है। इन कंट्रीज की ये सैन्य अभ्यास है जो हो कहां पर रहा है? साउथ अफ्रीका में। और इसको लीड कौन कर रहा है? चाइना। दोनों बातें याद रखना। फिर आखिरी क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि कई पेन्योर जो कि भारत का पहला जैव अनुकूल जिला बनने जा रहा है, कहाँ है ये? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का भी संरक्षण होगा और ह्यूमन वेलफेयर का भी यहाँ पर ध्यान, ह्यूमन वेलबींग का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। देन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सिटी कौन सा है इंडिया का जहां पर पोर्टेबल वाटर जा रहा है थ्रू पाइप्स, यानी कि जो पीने का पानी है, जो पीने का पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है, ये पानी पाइप के थ्रू जा रहा है। तो ऐसा पहला शहर कौन सा बन गया है भारत का? पुरी। आप लोगों को पता ही होगा कि अभी इंदौर के भागीरथपुरा में क्या हुआ कि खराब पानी पीने से 10 से 15 लोगों की जान चली गई, है ना। तो यहाँ अब पुरी में क्या किया, सारा जो पानी है वो पाइप्स के थ्रू जा रहा है, और जहां से पानी आ रहा है वो बिल्कुल प्योर पानी है ना। उसमें उसको क्या किया हुआ है? फिल्टर्ड पानी है। अब ये पुरी के हर एक घर तक ये पानी पहुंच गया है, और ये पहला शहर बन गया है पुरी भारत का ऐसा कारनामा करने वाला। पुरी कहाँ है? ओडिशा में, जगन्नाथ जी, याद है। चलो, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। आज के लिए मैंने आपको क्वेश्चन फॉर यू भी दे दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, क्लास में एंड तक बने रहने के लिए। बाकी अगर आपके कोई भी सजेशंस होते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हो, है ना। कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। क्लास कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन फॉर यू का आंसर तो आपको जरूर ही कमेंट्स में देना है। और जो मैंने आपको शुरू में कहा उस बात का बहुत ध्यान रखना, जितना पढ़ रहे हो उसके नोट्स डेली बनाओ और रिवीजन डेली करो। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो 2026 में भी सिलेक्शन नहीं होगा। रिवीजन पे पूरा फोकस रखना है, ठीक है। जितना पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करते रहो। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।